जुर्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम ही चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। पूर्व मंत्री रामकिशोर नानू कावरे के बड़े विरोधियों में से एक हैं करके। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैं विरोधियों में से एक हूँ या बड़े विरोधियों में से एक हूँ। उनके बड़े बड़े विरोधी हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के, मैं ये कह सकता हूँ। बट मैं बड़े विरोधियों के तौर पे तो बिल्कुल नहीं मानता कि मैं विरोधी हूँ। सर, आपके अधिकांश जो समाचार होते हैं पूर्व मंत्री रामकिशोर नानू कावरेज के खिलाफ ही होते हैं, उस बारे में भी कुछ बताएं। ये भी बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। मेरे अगर खिलाफ की बात करेंगे तो मैंने रामकिशोर कावरे के अच्छे समाचार भी लगाए। सिर्फ इतना है कि नेगेटिव चीज़ों पे या किसी के खिलाफ आप सवाल कर रहे हो, उन पे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। रामकिशोर नानू कावरे और उनके भाई के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगाई है, वो क्या मामला है, उस बारे में कुछ बताएं। हाँ, वो एक ऐसा है कि उनके जो भाई हैं जी, राजकुमार या कुमार कावरे बोलते हैं उन्हें जी, हाँ सभी लोग, तो एक मर्डर केस हुआ था। अच्छा। ग्रुपिंग मर्डर था जी। उस ग्रुपिंग मर्डर में ये भी एक आरोपी थे। रेत और शराब के बड़े ठेकेदार राजेश पाठक के खिलाफ भी आपने ही सबसे पहले मुहिम छेड़ी थी। नहीं, मेरे पहले भी कुछ लोगों ने छेड़ा है मुहिम को। अच्छा। ये बात और है कि शायद उनकी आवाज़ जनता तक कम पहुंची। प्रेशर प्लांट था जी, है उनके बेटे के नाम पे। अच्छा। इसमें और भी लोग अन्य पार्टनर हैं, जिसे लेकर के मैं एनजीटी कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसपे उन पे लाखों रुपए का जुर्माना भी हुआ है। अच्छा, अच्छा। ये बात और थी कि लोग कहते थे कि उनके खिलाफ समाचार हर कोई नहीं लिखता है। हाँ तो मेरे शुरू से मानना है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं जी, तो किसी के अभाव में न किसी के प्रभाव में पत्रकारिता की जाए तो ज़्यादा अच्छे होता है। जिले के जितने भी नेता हों सभी की कार्यप्रणाली पर सवाल किए हैं। ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जिनके ऊपर आपने चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सवाल ना उठाए हों। तो क्या आपकी नेताओं से परमानेंटली नहीं पड़ती क्या? पत्रकारिता ऐसी होनी ही चाहिए कि आपके संबंध भले कितने घनिष्ठ क्यों ना हो, हाँ, मगर अगर सवाल है या उनकी कार्यप्रणाली ऐसी संदेह वाली है तो समाचार बनता है। भाजपा नेताओं के खिलाफ समाचार प्रकाशित करते तो मैंने आपके जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट या सोशल मीडिया अकाउंट, उनमें देखा है आपको लोग फिर कांग्रेसी विचारधारा का पत्रकार कहने लगते हैं। देखो, भाजपाओं के खिलाफ जब समाचार लगते हैं, जी, नेताओं के खिलाफ जब समाचार होते हैं, जी, तो उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि मैं कांग्रेसी हूँ। हाँ, और जब कांग्रेसियों के खिलाफ समाचार लगते हैं कहते हैं कि मैं भाजपाई हूँ। आपकी पत्रकारिता को लेकर सर आप पर 9 ब्लैकमेलिंग, 1 किडनैपिंग के आरोप पंजीबद्ध हुए हैं, तो इससे आपकी छवि पर कुछ असर पड़ता है? मेरे को बिल्कुल इसलिए हिचकिचाहट नहीं होती बोलने में, ये सब चीज़ों को इन असर महसूस होता है क्योंकि मैंने ये कृत्य नहीं किया है जी, और मैं आज भी लड़ रहा हूँ। तो पुलिस जब वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे थे तो फिर पुलिस उन्हें क्यों फरार बता रही थी? क्या पुलिस उन्हें ट्रेस नहीं कर पा रही थी? मुझे पकड़ने के लिए तो मेरे रिलेटिव को, मेरे रिश्तेदारों को थाने में बैठाया गया। अच्छा, मेरे घर के नंबर टैप किए गए, जी। लोकेशन ट्रेस की गई। क्या वजह है कि आप पर बार बार ब्लैकमेलिंग के आरोप लगते आ रहे हैं? वजह तो बस यही कहूँगा कि कोई व्यक्ति बोलता है कि भैया पैसे ले लो, मैंने नहीं लिया तो मैं ब्लैकमेलर हो गया, और वो अगर मुझे जो ऑफ़र कर रहा है मैं ले लूँ तो मैं बहुत अच्छा पत्रकार बन गया। सर, आपके ऊपर इतने सारे अपराध, मतलब झूठे ही सही अपराध पंजीबद्ध हुए हैं, आप बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के खिलाफ लिखते हैं, आपको डर नहीं लगता? रेत माफियाओं, शराब माफियाओं, सबके खिलाफ लिखते हैं, आपको डर नहीं लगता? लगता था मुझे, अच्छा, डर लगता था जी, कोरोना काल के पहले। धन्यवाद तो उन्हीं का देना चाहूँगा जिनने मुझे इस लेवल पे ला करके रखा कि मेरे अंदर का डर ही खत्म हो गया। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादाना समझ बुज़दिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, मिलिंद ठाकरे जी की हिम्मत ने बगावत करना है। जो सही है मैं उसके साथ हूँ और जो गलत है मैं उसके खिलाफ हूँ। फिर वो गलत वाला व्यक्ति सामने वाला कोई अप्रोच वाला हो, पावरफुल हो, पैसे वाला हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जमाना चाहे जितना भी खिलाफ हो, जमाना चाहे जितना भी खिलाफ हो, चलूंगा हमेशा उसी राह पे जो सीधी और साफ हो।